हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी के बारे में। यानी पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर की पबजी वाली लव स्टोरी। असली पबजी लवर तो ये दोनों हैं। खैर जो भी हो, जैसे भी हो, हम इनके बारे में सब कुछ जानेंगे। सीमा क्या सच में प्यार के लिए भारत आई है या फिर सीमा जासूस है? जांच होने के बाद सीमा को जेल भेजा जाएगा या फिर पाकिस्तान? तो वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि वीडियो पूरी तरह से ज्ञानवर्धक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया में दोनों पबजी लवर के वीडियो में इस तरह व्यूज आते हैं, उतना तो शाहरुख खान की न्यू मूवी जवान ट्रेलर में भी नहीं आए हैं। और क्या आपको पता है कि सीमा हैदर सिर्फ 2 से 3 महीने पहले भारत आई थी और फिर जाके अभी सबको इनके बारे में पता चला। तो चलिए जानते हैं हुआ क्या था। सबसे पहले जानते हैं पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर के बारे में, जिसके आधार पर ये शक के दायरे में घिरी हुई है। सबसे पहले जानते हैं सीमा हैदर है कौन, जो कि सचिन के प्यार में पाकिस्तान छोड़कर भारत चली आई। सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची में रहती थी। सीमा हैदर की पाकिस्तान में पहली शादी हो चुकी है। इसके पति का नाम है गुलाम हैदर, जो कि ये भी पाकिस्तानी है। दोनों की शादी हुई थी और सीमा के 4 बच्चे भी हैं। इन बच्चों को लेकर सीमा हैदर भारत आई सचिन से शादी करने और अपना मुस्लिम धर्म बदल लिया है। आप फोटो में देख सकते हैं, इसके माथे में सिंदूर और इसने साड़ी भी पहन रखी है। और इसी के साथ बच्चों के मुस्लिम नाम होने पर उनके नाम भी हिंदू के नाम पर रख दिए हैं। क्या ये प्रेम कहानी सच है या फिर पाकिस्तानियों की कोई साजिश है? थोड़ी सी जानते हैं सचिन के बारे में। ये अपने भारत का ही है। सचिन उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित गांव रघुपुरा का रहने वाला है, जो कि एक छोटा सा कस्बे टाइप का है, जहां पर आज के टाइम में सोशल मीडिया वाले जैसे कई लोगों की भीड़ जमा रहती है। सीमा हैदर की उम्र 27 वर्ष है और इनके 4 बच्चे भी हैं। वहीं भारत के सचिन की उम्र 22 साल है। सीमा हैदर सचिन से 5 साल उम्र में बड़ी है, लेकिन उम्र कोई मायने नहीं रखती है प्यार में। अब जानते हैं सीमा के पहले पति। सीमा ने बताया, मेरे पहले पति का नाम है गुलाम हैदर। गुलाम हैदर पाकिस्तान के कराची में रहने वाले हैं। मेरी शादी वहीं हुई थी। इसके पति गुलाम हैदर सऊदी अरब में काम करता है। गुलाम हैदर को सीमा के भारत आने के बारे में उसे नहीं पता था। उसे तो अभी कुछ दिनों पहले पता चला, जब सोशल मीडिया में ट्रेंडिंग पर चल रही थी। सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पति घर में ज्यादातर नहीं रहते थे और जब भी आते थे सीमा को जलील करते थे और उन दोनों के बीच में प्यार नहीं था। सीमा को हमेशा नीचे दिखाते थे गुलाम हैदर। सीमा ने ऐसा बोला और वह गुलाम हैदर से तलाक ले लेंगी और मैं शादी सचिन से कर लूंगी। मैं सचिन के साथ ही रहना चाहती हूँ। उसने ये भी बताया कि मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पाकिस्तानी लोग पत्थरों से मार डालेंगे। मैं तो यहीं अब जीना चाहती हूँ और यहीं मरना भी। सीमा हैदर अपनी शादी की वीडियो अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट की हुई है। इसकी आईडी साथी मीनू के नाम से बनी है। आपको बता दूं कि सचिन कोई गवर्नमेंट जॉब करने वाला व्यक्ति नहीं है। ये कोई पैसे से मजबूत भी नहीं है। ये नॉर्मली मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और एक प्राइवेट कंपनी में मजदूरी करता है, जहाँ इसे 13,000 रुपये महीने में मिलते हैं। तो क्या सच में दोनों के बीच में प्यार है या फिर कुछ और? वीडियो में बने रहिए, आपको सब कुछ A to Z बताऊंगा। आप लोगों को इनके बारे में पता चल गया होगा। अब बात करते हैं इनकी पबजी वाली लव स्टोरी के बारे में। पाकिस्तानी सीमा हैदर भारत के सचिन मीरा से साल 2020 में पबजी गेम खेलते टाइम में दोनों मिले। ऑनलाइन पबजी गेम में धीरे धीरे दोनों साथ में गेम खेलते रहे और दोनों फिर वीडियो कॉल पर बात करने लगे और दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। सीमा ने यह भी बताया कि सचिन से मेरी बात पूरे दिन होती थी। कुछ सालों तक वीडियो कॉल पर इन दोनों की बात हो रही थी और फिर इन दोनों का प्यार ज्यादा बढ़ गया। तो बाद में मार्च 2023 को सीमा हैदर सचिन से पहली बार नेपाल में मिली थी। सचिन से मिलने सीमा हैदर नेपाल आई और वहां के शिव मंदिर में शादी कर ली। शादी के कुछ दिनों बाद तक नेपाल में ही दोनों रहे। नेपाल के ये विनायक होटल में रुके थे। सीमा हैदर ने इंटरव्यू में बताया कि इसके बाद में मई 2023 को अपने बच्चों के साथ हमेशा के लिए भारत आने के लिए नेपाल का वीजा बनवाया। वीजा बनवाने के लिए सीमा ने अपनी कराची वाली जमीन बेच दी थी करीब 10 लाख रुपए में, जिसके बाद वह नेपाल के रास्ते भारत में आई। भारत में आने के बाद सचिन और सीमा नोएडा में ये किराए पर रह रहे थे, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद कानूनी तौर पर शादी करने का फैसला लिया और इन्हें अपने बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में करवाना था। तो इन्हीं सब कारणों के चलते सीमा हैदर व सचिन बुलंदशहर के एक वकील के पास गए और उन्होंने अपनी पूरी जानकारी दी। तभी उस वकील ने वहां के पुलिस को इसके बारे में बताया
और तभी इन दोनों के बारे में पता चला। तो वहाँ की पुलिस ने इस जानकारी के आधार पर दोनों को कस्टडी में लिया गया। इनके साथ सचिन के पिता को भी कस्टडी में लिया गया। कानूनी कार्रवाई के बाद पुलिस ने सभी को छोड़ दिया। दोनों के वकील ने बताया कि सीमा और सचिन पशुपतिनाथ के शिव मंदिर में शादी की है। इन्हें जमानत मिल गई है। यहीं से इनकी प्रेम कहानी संकट में पड़ी, यानी सीमा हैदर के झूठ यहीं से पकड़े जाने लगे। तो अब जानते हैं सीमा हैदर की सच्चाई क्या है। सीमा हैदर ने जो भी जानकारी दी वो झूठ है। सीमा हैदर ने कितने झूठ बोले हैं वो मैं बताने वाला हूँ। दुबई में इसके साथ और भी कई जगह होते हुए नेपाल के बॉर्डर से भारत आई। बताया जा रहा है कि सीमा हैदर जिस रूट से भारत आई है उस रूट में गैर कानूनी काम होते हैं, जैसे कि ड्रग्स की तस्करी। वह रूट के इस्तेमाल तस्करी के लिए किया जाता है। बताया जा रहा है कि तस्करों द्वारा इसे किसी प्रकार की मदद भी मिली होगी। इसे हिंदी भाषा सिखाया गया होगा और इसे साड़ी पहनना भी और भी कई तरीक़ों से इसे ट्रेन किया होगा। सीमा तो सच है या फिर वो बहुत चालाक है, वो मासूम बनने का नाटक कर रही है। सीमा का दूसरा झूठ है कि जब सचिन सीमा से मिलने नेपाल गए 10 मार्च को, तो वो एक हफ्ते काठमांडू में एक साथ होटल में रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर दोनों ने एक वीडियो बनाया और फिर पाकिस्तान लौट गई। इसके बाद जो इन लोगों ने बताया कि हम लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की है, इस बात को इनके वकील ने भी बताया। इसी बात पर इन्हें जमानत भी दे दी गई थी। जब सचिन सीमा हैदर से मिलने नेपाल गया था तब ये दोनों वहाँ के एक विनायक होटल में रुके थे। जब जांच की गई तो पता चला कि वहाँ के मंदिर में कोई भी किसी प्रकार की शादी नहीं की गई और ना ही यहाँ परमिशन होती है कि शादी कोई भी कर सकता है। यानी साफ साफ ये है कि पशुपतिनाथ शिव मंदिर में शादी नहीं होती है। ये इनका पहला झूठ पकड़ा गया। आगे बढ़ने से पहले आपको जानना होगा सीमा हैदर का परिवार कैसा था। सीमा हैदर ने बताया कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानो गांव की रहने वाली है। ये 3 बहन थी जिसमें ये दूसरे नंबर वाली थी। इसका एक बड़ा भाई है जो कि पाकिस्तानी फौज में है। उसने अपने घर पर आने वाली ट्यूशन टीचर से 5वीं तक पढ़ाई की, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये इंग्लिश भी बोल लेती है। ये गड़बड़ है बाबा। जब सीमा 12 साल की थी तब उसकी मां की मौत हो गई और जब 17 साल की थी उनके परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर से उसकी ज़बरदस्ती शादी करा दी। सीमा ने बताया कि ये लव मैरिज शादी नहीं है और फिर शादी के बाद दोनों कराची में रहने लगे और फिर सन 2016 में उनका पहला बेटा हुआ जिसका नाम है फरहान और बाद में 3 बेटियां हुई। फिर सन 2019 में गुलाम हैदर नौकरी के लिए सऊदी अरब चला गया। वह घर में अकेले पड़ गई और अकेले ही अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। अब आपको सीमा के बारे में पता चल गया होगा। सीमा ने बताया कि मैं पहले जब सचिन को कॉल करती थी तब एक बार सचिन ने फ़ोन किया था और मैंने सचिन का फ़ोन एक बार नहीं उठा पाई थी तो वो इतना नाराज़ हो गया कि सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दिया और यहाँ तक मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। और फिर उसे मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाईं कलाई काट ली थी। सीमा की कटी हुई कलाई की फ़ोटो जब सचिन के भाई ने सचिन को दिखाई तो उसने तुरंत जाकर उसे अनब्लॉक कर दिया। आपको सीमा का एक और झूठ के बारे में बता दूं कि सीमा के भारत आने के 2 दिन पहले उसके पति ने 70,000 का मोबाइल फ़ोन ख़रीदा था तो उसने उसको भी तोड़ दिया और वो वाली सिम को भी डिस्ट्रॉय कर दी थी। लेकिन फ़ोन को ठीक कर लिया गया है और उसमें 2 वीडियो मिले हैं और इसके चैट भी रिकवर किए जा रहे हैं। जैसे कुछ पता चलेगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। आखिर सीमा ने इतना महंगा फ़ोन क्यों तोड़ा और वहाँ की ज़मीन भी बेच दी थी। और तो सीमा जिस रूट से भारत आई है वह रूट तस्करी वाला रूट है, वहाँ कड़ी तौर पर जांच नहीं की जाती। और भी सीमा के कई झूठ सामने आए हैं, जैसे कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड मिले हैं और IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा भी पाकिस्तानी आर्मी में हैं और उसका भाई भी है। उसके रिकॉर्ड में उम्र की हेरफेर भी है, किसी में 29 वर्ष है तो किसी में 27 व किसी में 25 वर्ष। और तो उसके आधार कार्ड से वह 21 साल की है। उसके पास से 2 पासपोर्ट मिला है जिसमें एक में सीमा लिखा है और तो दूसरे में सीमा हैदर। सीमा के पास भारत का पासपोर्ट नहीं था, वह भारत में अवैध तरीके से घुसी है। और तो ये जिस होटल में ठहरे थे उसका रूम नंबर 204 था। जब उन्होंने अपना शादी वाला वीडियो बनाया था तो वहाँ सचिन ने अपना रियल नेम नहीं बताया था, वहाँ इसने अपना नाम शिवांक बताया था और एड्रेस की जगह उसने सिर्फ इंडिया लिख दिया। पहले होटल में सचिन गया था और अगले दिन सीमा आई। दोनों ने अलग अलग एंट्री करी लेकिन दोनों एक ही कमरे में रहते थे।
सीमा ने नेपाल आने का पता भी गलत बताया था। अब इन सब चीज़ों से तो साफ साफ पता चलता है कि सच्चाई क्या है। वैसे भी इसकी जांच की जा रही है। सीमा हैदर से इस मामले पर यूपी एटीएस 3 दिन तक पूछताछ की, जिसमें सीमा के पास से अहम जानकारी मिली। एटीएस ने सीमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वीजा नियमों के उल्लंघन में 5 साल से ज़्यादा की सजा हो सकती है। सीमा पर आईपीसी धारा 120 भी लगाई गई है, जिसमें 2 साल से ज़्यादा की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। जांच में बताया गया कि आधार कार्ड छेड़छाड़ करके बनाए गए हैं, जिसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर आईपीसी धारा 420, 468 व 471 के तहत केस भी होगा, जिसमें सीमा को 7 साल की सज़ा भी हो सकती है। लेकिन सीमा हैदर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस सरकार पर विश्वास है, मेरे साथ इंसाफ होगा। मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं सिर्फ इनसे प्यार करती हूँ और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ। अब सच क्या है, इसकी जांच की जा रही है। जल्द ही सच सामने आएगा। उम्मीद करता हूँ अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। सीमा तो जेल जाएगी या फिर पाकिस्तान। अगर वो बेगुनाह निकली तो वो यहीं रहेगी, लेकिन सबूतों की माने तो सीमा हैदर को जेल हो सकती है, लेकिन इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी जांच चल रही है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आपको क्या कहना है सीमा हैदर के बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सीमा हैदर से पूछा गया कि आपकी जगह सचिन भी पाकिस्तान आ सकता था, लेकिन आप क्यों आई? तो सीमा ने बताया कि मुझे अच्छी तरह से पता था कि अगर सचिन पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा। वहाँ के लोग जल्लाद की तरह हैं और मुझे पता था कि भारत अच्छा देश है, मुझे इंसाफ मिलेगा। जब सीमा से पूछा गया कि आप अकेले भी आ सकती थी, आप अपने 4 बच्चों के साथ, और सचिन तो एक मजदूर, कैसे कटेगी आप दोनों की ज़िंदगी? सीमा हैदर ने कहा कि मैंने सचिन से कहा था कि मैं अकेले आ रही हूँ, लेकिन सचिन ने खुद कहा था कि जब तुम आना तो अपने बच्चों को लेकर आना, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं और बिना माँ के बच्चे कहाँ जाएंगे, इसलिए मैंने अपने बच्चों को साथ में लेकर आई हूँ। इसकी रियलिटी तो अब आपको पता चल गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। क्या बढ़िया था गुरु। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।